हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। कैसे हैं आप सब? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उस पर कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बना देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं PYQ में कुछ अच्छा सवाल और कुछ बेसिक सवाल के साथ में। तो जैसे पहला जो मेरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AlAg। तो हमारे पास देखो जितना भी है सबको नोट करेंगे सबसे पहले। जैसे Al3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Al में, इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है कितना है? माइनस 1.66 वोल्ट। समझ गए? जितना भी पोटेंशियल दिया हुआ ना, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। दूसरा देखो, फिर उसके बाद एल्युमिनियम के बाद है सिल्वर। Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो यहाँ इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है कितना दिया हुआ? पॉजिटिव 0.80, पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। और तीसरे केस में है हमारे पास पोटेशियम। K प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? K में। और इसके लिए जो पोटेंशियल दिया वो -2.93 वोल्ट। और चौथा जो है आखिरी क्रोमियम का है। तो देखो Cr3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cr में। और इसके लिए दिया हुआ -0.7 वोल्ट। तब कर रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। ठीक है ना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस पूछ रहा है। तो देखो दो पॉइंट हम लोग पढ़े थे। एक हम लोग पढ़े थे रिड्यूसिंग पावर और एक हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर में होता है, रिड्यूसिंग पावर के लिए बताए थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे कम सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इस प्रॉब्लम में किसका है? तो देखो निगेटिव वैल्यू में 3 है, तो 3 में पोटेशियम वाला का सबसे ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? K के बाद उससे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? एल्युमिनियम का। तो K के बाद कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद है क्रोमियम, और सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल था वो है सिल्वर का। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? K, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद होगा क्रोमियम, और तब होगा Ag। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? Ag इसमें लास्ट में है, उसमें क्रोमियम है। देखो तो इसमें पोटेशियम पहले है, तक K, एल्युमिनियम, क्रोमियम और लास्ट में Ag। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस तरह का क्वेश्चंस कभी को बनाने के लिए आप दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने में हम लोगों को कोई टाइम नहीं लगने वाला है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो। 4 इसमें कंपोनेंट्स है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है। करा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपको पता है कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है ना? तो सब इसमें पहले जो दिया हुआ ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 4 एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। तो एक तो हमको आंसर मिल गया कि फ्लोरीन होगा, और इसके अकॉर्डिंग तुम डायरेक्ट बना सकते हो कि देखो फ्लोरीन ही है ऑप्शन ए में ऑक्सीडाइजिंग पावर, बाकी और किसी में नहीं। लेकिन चलो हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? F2 का। ठीक है ना? और उसके बाद अब रिड्यूसिंग
के लिए देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू वाला सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है, सभी के सभी पॉजिटिव में है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ, आई माइनस का सबसे कम है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा आई माइनस का। तो मेरा जो ऑप्शन जो बनेगा F2 एंड आई माइनस का, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही दोनों फॉर्मूला याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से बना सकते हो। चलो ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसको हमको समझते हैं। जैसे Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि Fe2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा Fe0, और यहां से जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, -0.441। और दूसरे के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो Fe3 प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा Fe2 प्लस, और इसके लिए जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.771। तो 0.771, देखो हमारे पास यह दो बेहतरीन इक्वेशन है, इसी से सोल्व करेंगे। और प्रॉब्लम लाना क्या है उसको देखो, तो सोल्व करना है कि Fe प्लस 2Fe2 प्लस और कन्वर्ट हो रहा है 3Fe2 प्लस में, ठीक है ना, 3Fe2 प्लस में। अब देखो इसके इक्वेशंस को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशंस 2 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 2 से। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसका, 1 का। तो जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 2Fe3 प्लस और प्लस यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Fe2 प्लस में, क्या हो जाएगा 2Fe2 प्लस में, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस Fe2 प्लस और फिर उसके बाद -2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा माइनस, और वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो माइनस है ना उसको उधर भेज दो, प्लस है उसको माइनस, यहाँ Fe है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे Fe, और फिर उसके बाद देखो फिर प्लस। अब यहाँ से देखो क्या है 2Fe3 प्लस, और ये उधर जाएगा तो 2Fe2 प्लस पहले से है और एक और Fe2 प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2Fe3 प्लस। तो मेरा जैसा इक्वेशन पूछा था वैसा इक्वेशन हमारे पास आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा E0 का वैल्यू होगा, E0 सेल का वैल्यू, वो इक्वेशन 2, तो 2 हमारा इक्वेशन कितना है 0.771 माइनस इनटू इक्वेशन 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, और उसका वैल्यू कितना है तो 0.441, ठीक है। तो अब ये निगेटिव है तो निगेटिव, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो प्लस, तो 0.771 और प्लस 0.441, इसको जोड़ेंगे तो 112 और 7 4 11, तो कितना हो जाएगा 1 और 7 4 11 मतलब 12, तो 1.212 वोल्ट हमारा आंसर होगा, मतलब 1.212 वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए ना बात को। कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए आप इक्वेशंस को लिख लेंगे, और जो इक्वेशन दिया रहता है आप उसको हर हाल में सेटिस्फाइड करेंगे। इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के बाद ही हम वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसमें कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली फॉर्म में है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो अब देखो इसमें जैसे पहले लिथियम है तो लिथियम का लिख लो, क्या दे रहा है Li प्लस कन्वर्ट हो रहा है Li में। इसके लिए जो हमारा वैल्यू दिया हुआ वो कितना है -3.05, -3.05। दूसरे नंबर पर है बेरिलियम, तो Be2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किस में, Ba2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है बी में। इसके लिए वैल्यू दिया -2.98, -2.98। तीसरे नंबर पर है सोडियम, तो सोडियम के लिए क्या Na प्लस कन्वर्ट होगा Na में। इसका वैल्यू कितना दिया -2.71, -2.71, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना दिया Mg2 प्लस कन्वर्ट होगा Mg में। तो इसके लिए जो वैल्यू हमारा गिवन है वो है -2.37, -2.37, ठीक है। अब देखो यहाँ सब में नेगेटिव वैल्यू है, तो सब में नेगेटिव है तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला कौन है, मैग्नीशियम है। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो Mg2 प्लस का सबसे ज़्यादा होगा। अगर यही रिडक्शन पूछता तो लिथियम का हो जाता है, क्योंकि लिथियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। कॉन्सेप्ट आपके पास यही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द EMF ऑफ द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। Ni सॉलिड 2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है इसमें। देखो सबसे पहले कि जो बात कर रहा है वो कितने पर बात कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। और E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है, E0 सेल कितना दिया हुआ है 1.05 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पर वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, ई सेल पूछ रहा है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 बाई एन और लॉग देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag का कंसंट्रेशन, तो A और G प्लस का कंसंट्रेशन। अब देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। N का वैल्यू कितना है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस रिएक्शन में तो एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 सिल्वर कितना गेन करेगा 2, या तुम बोल सकते हो 1 निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो N का वैल्यू जो इस क्वेश्चन में होगा वो कितना हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा 2। अब आओ हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो E सेल बराबर और E0 सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.05, तो क्या हो जाएगा 1.05 माइनस देखो 0.059 डिवाइडेड बाई N का वैल्यू है 2। और देखो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.001, 0.001, तो 0.001 डिवाइडेड बाई 0.001। देखो इसका भी कंसंट्रेशन सिमिलर है, लेकिन क्या होगा कि पावर चला जाएगा स्क्वायर में। अब यहाँ से देखो सोल्व करते हैं तो 1.05 होगा, ठीक है। और अभी इसको इतना ही रहने दो, तो क्या हो जाएगा -0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो लॉग देखो एक तो स्क्वायर से ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में कितना जाएगा 10 का पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 का पावर 3, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो देखो क्या हो जाएगा 1.05 माइनस 1 मिनट 10 का पावर 3 होगा, 10 का पावर 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 0.059 बाई 2 और इंटू 3 और लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। जब लॉग 10 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.05 माइनस 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15
और 2 ऐड कर लोगे तो 17 और 3 0 0 और 17 तो 1 0 पॉइंट, अब बाई 2 इंटू log 10 1। तो अब ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो तो 2.05 माइनस 0.177। ठीक है, देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 2.050 माइनस 0.177। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 14 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 9 में से 1 गया 8.1, और इसको अब डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 0.93, तो 0.96 के अप्रोक्स में आ रहा है 0.9। तो 0.9 के केस में एक ही आंसर है, ठीक है ना, 0.9 में एक ही आंसर है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा 0.9615 अप्रॉक्स में। ठीक है, आप कैलकुलेट इसको कर लोगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बनाने के लिए समझना पड़ेगा कि आपको क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वर्क करते हैं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हमको करना है वो क्या है कि ई नॉट सेल फॉर द गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव। कह रहा है ई नॉट सेल जो दे रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ गए। अब देखो जब ई नॉट सेल 0 है तो हम लोग जानते हैं इसको कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ यह निगेटिव है, तो जब निगेटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नॉट कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू जो दे रहा है वो कैसा दे रहा है, निगेटिव। अब निगेटिव लाने के लिए हमको इक्विलिब्रियम वाले कांस्टेंट में जाना होगा रिलेशन में। तो इक्विलिब्रियम के रिलेशन पर एट इक्विलिब्रियम के समय ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2.303 RT बाई NF log K इक्विलिब्रियम। ठीक है, log K इक्विलिब्रियम। अब देखो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब log का वैल्यू अगर log के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा तब भी नहीं ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, और जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है log के इक्विलिब्रियम 1 से कम होगा। अगर 1 से ज़्यादा रखते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग log के इक्विलिब्रियम 1 से छोटा होगा। तो इसमें जो आंसर आंसर जो फाइनल होगा वो होगा कि डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 और उसके बाद के इक्विलिब्रियम जो होगा वो लेस देन 1 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। समझ के बात को। चलो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द रिडक्शन ऑफ द सिल्वर मेटल कॉपर मेटल दीज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसमें ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। देखो बहुत आसान सवाल है, इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे ई नॉट सेल इसमें दे रहा है प्लस 0.46 वोल्ट। ठीक है ना, ई नॉट सेल का वैल्यू दे दिया। और मेटल कॉपर है तो कॉपर का वैलेंसी कितना होता है 2। तो अगर हम लोग इसको सिल्वर से कॉपर के तरफ लेके जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल तक कितना हो जाएगा, जैसे कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयंस। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयंस जैसे Cu प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट होगा किस में, Cu2 प्लस में और प्लस Ag में। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो कितना हो गया 2, दैट इज n इज इक्वल टू मेरा 2 हो गया। ठीक है, जब n हमको मालूम है तो और फैराडे कांस्टेंट मालूम है तो हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अब सब वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें n का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो ई डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू एफ का वैल्यू है 96,500, 96,500 और मल्टीप्लाइड बाई कितना, ई नॉट सेल तो 0.46, 0.46। एक काम करो, हमको इसको किलो जूल में बदलना है, ठीक है ना, तो किलो जूल में बदलना है तो क्या कर लेंगे, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कितना, तो ये 1 हो जाएगा, 9 और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 193 और मल्टीप्लाइड बाई 0.46, तो कितना हो जाएगा, 18 9 54 55 और 6 5 11 और 4 12 9 चौका 36 1 37 के साथ 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 7 8 8 निगेटिव वैल्यू है, 8 8 तो 2 पॉइंट है तो 2.88.78 है। इसको हम लोग अप्रॉक्स मान लेंगे कितना, 89 निगेटिव वैल्यू किलो जूल, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो जैसे इसके बाद एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब इस प्रॉब्लम में देखो कि इस प्रॉब्लम में हमको निकालना है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/3 इंटू एल्यूमिनियम कितना है तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से ध्यान दो कि जैसे एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है +3, मतलब यह कितना चार्ज गेन करेगा तो 3, तब ना जाके ये रिडक्शन में कन्वर्ट होगा एल में। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन ईच एल्यूमिनियम एटम्स, कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन ईच एल्यूमिनियम एटम, ईच एल्यूमिनियम एटम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ईच एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है, अब देखो तो एक इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ कितना है, तो अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4/3, तो 4/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला जो है इसमें जो पूछ रहा है उसको कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही हमको ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल तो डेल्टा जी बाई एन एफ, तो डेल्टा जी माइनस में बाई एन एफ। तो यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है प्रॉब्लम में 96, तो कितना हो जाएगा 9600 इंटू के जी में है तो 1000 से गुना कर देंगे और 4 इंटू 96 5000 देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 2 मरतबे से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो अब देखो जो मेरे पास जो फाइनल जो इक्वेशन है मैं उसको एक बार लिख लेता हूं कि कितना है, इधर लिख लेते हैं। देखो उसके बाद मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ रहा है 960 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 965, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 193। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 480, मतलब 480 और डिवाइडेड बाई 193 और निगेटिव वैल्यू है। अगर इसको 200 मानते हैं और इसको 400 तो ऑलमोस्ट इसको 500 मानते हैं तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, लगभग 2.5 के अप्रोक्स में आ जाएगा। निगेटिव में कितना आ जाएगा, -2.5 के अप्रोक्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी की बात था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना गेन कर रहा है एल्युमिनियम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए 2/3 Al2O3
4/3 एल्यूमिनियम की काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कह रहा है कि फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन इतना एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। ठीक है ना, यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या होता है, ई सेल का वैल्यू 0 होता है, ई सेल 0। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। अब 298 दिया हुआ था, हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। हमको यही के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम पर तो 0 इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.59, तो 0.59 और माइनस 0.059 अब बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रिएक्टेंट और ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो एन का वैल्यू 1 है और लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये तो सवाल और आसान है ना, इस लॉग का के का वैल्यू कितना दे दिया हुआ, एन का वैल्यू 1 दे दिया हुआ। और इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस टाइम में ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है, 0। अब देखो हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 0.59 इज इक्वल टू 0.059 लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से हमको के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 10। ठीक है, 10 का पावर 10 का पावर, यहाँ चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का पावर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 10 का पावर 10। समझ गए, ये हमारा कुछ प्रॉब्लम्स था। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।